चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो तो ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद जो आ रहा है वो नया एक कॉन्सेप्ट शुरू होगा, जिसमें अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने कहाँ पे बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है और ड्यू डेट पे वो जो एक्सेप्टर है वो पेमेंट नहीं कर रहा, मतलब डिसऑनर हो रहा है, तो बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑन 1/8/2016 धर्मेश ड्रॉ अ बिल ऑफ 1 मंथ बिल ऑफ ₹70,000 ऑन अवध। तो सबसे पहले ही उन्होंने बोला हुआ है कि जो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, धर्मेश, और ये अवध जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, लिखा हुआ है विच इज़ एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। तो सबसे पहले बच्चा यही एंट्री करते हैं 1/8/2016। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे तो अवध जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टर है, और जो धर्मेश है तो वो हमारे लिए ड्रॉअर हो जाएगा, धर्मेश ड्रॉअर है। डेट है 1/9/2016, 99% तो वही है, 1/8/2016। ठीक है चलो, तो 1/8/2016 अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे लिए ये बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट। और किससे पैसे लेने हैं, तो अवध से पैसे लेने हैं, तो हमारा जो डेटर्स होगा वो कम हो जाएगा। कितने पैसे लिखने हैं, तो 75,000, हाँ सही बात है, तो 75,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 75, यहाँ पे लिखेंगे 75। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, दूसरा जो स्टेज आएगा वो है 1/8/2016। अब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की जगह पेएबल हो जाएगा। पेएबल ऑलवेज लायबिलिटी बढ़ाता है, तो पेएबल ये ऐसे समझना है, बिल्स पेएबल हम इशू कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और हमारे क्रेडिटर जो नाम है वो हमारा धर्मेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना, 75, और यहाँ पे क्रेडिट भी है, क्रेडिट, और यहाँ पे 75,000। क्लियर है बच्चा, समझ में आया, तो ये कन्फ्यूजन है ऐसे मत बोलना। चलो ये भी हो गया क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो ये एक एंट्री तो हो गई। अब उन्होंने, धर्मेश ने क्या किया हुआ है वो समझते हैं। ऑन 28/2016 धर्मेश sent a bill for collection through bank. The bill was dishonor on the maturity date. The bank debited the amount including noting charges is 375 and 225 to धर्मेश अकाउंट। कमीशन के 225 सर्विस दे रहे हैं उसका 225 है, और वो बोल सकते हैं नोटिंग चार्जेस का 375। ऑन 25/9/2016 अवध पेड द एंटायर अमाउंट टू धर्मेश बाय चेक, पास नेसरी इन जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ धर्मेश। एक एक्स्ट्रा है, ये अभी तक हम नहीं कर रहे थे, डिसऑनर का ही करते थे, लेकिन इसमें तो बोला हुआ है कि वो पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री हम कर देंगे। सबसे पहले मैच्योरिटी डेट ढूंढते हैं, तो बिल के जो है वो कौन सी डेट पे है, एक्सेप्ट हुआ है ऑन, यहाँ पे 1/8/2016 हमारा वो पहला दिन है। 1/8/2016 को बिल लिखा गया था, एक्सेप्ट भी वही टाइम पे हुआ था, 1 मंथ का ही है, तो इसमें 1 मंथ ऐड करो तो 1/9/2016, इसमें 3 डेज़ ग्रेस के हो जाएंगे, तो ग्रेस डेज, तो 4/9/2016 हमारी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। क्लियर बच्चा, जैसे ये पॉइंट आ गया तो हम 4/9/2016 मैच्योरिटी डेट है, लेकिन इसने कब भेजा हुआ है कलेक्शन थ्रू बैंक, 28/8/16। यहाँ पे वो सिंपल ध्यान में रखना है, हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, बिल्स कलेक्शन थ्रू द बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर, कितना हो जाएगा, 75,000। अब इसने भेजा हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं है, वो मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर होगा, और यहाँ पे नो एंट्री है, तो नो एंट्री होगा, तो यहाँ पे कोई उसकी एंट्री आएगी नहीं। क्लियर पॉइंट है, जाने दो आगे। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री करते हैं, और नोटिंग चार्जेस 375। तो होल्डर ऑफ अ बिल कौन है, तो होल्डर ऑफ अ बिल है बैंक, वो एजेंट की तरह काम करता है। जो यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारे अकाउंट में वो बोल देगा कि सर मैं नोटिंग चार्जेस पे कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में वो डाल दूँगा। तो बच्चा देखो कैसे उसकी एंट्री करता है। तो यहाँ पे सिंपल, तो बच्चा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
अवध अकाउंट डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स कलेक्शन थ्रू बैंक, वो हम लिख देंगे। और जो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ये नोटिंग चार्जेस के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 75,000। ध्यान रखना कितने पैसे नोटिंग चार्जेस में है, 375। तो यहाँ पे होगा 375 और यहाँ पे 75,375 रुपीज़ जो होगा वो टोटल अवध से हमें लेने हैं। अब यहाँ पे पहले मैच्योरिटी डेट भी तो डाल देते हैं तो क्लियर हो जाए, 4/9/2016। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/9/2016। अब यहाँ पे वो एक और चीज़, ये 4/9/2016 पे बैंक को हमें क्या देना पड़ेगा, तो बैंक को हमें ये सर्विस के लिए कमीशन देना पड़ेगा। तो कमीशन बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने पैसे जाएंगे, तो पैसे जाएंगे हमारे पास से कमीशन 225 हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 225 क्लियर। अब यहाँ की बात करते हैं, यही डेट पे 4/9/2016। ये बच्चा अब आपको रियल में याद रह जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, तो हमारा क्रेडिटर जो है वो हमारा, तो यहाँ पे बच्चा हम सिंपल क्या करेंगे, बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ इसलिए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बिल्स पेएबल में कम हो जाएगी और क्रेडिटर में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट का नाम क्या है बच्चा, और हमारा क्रेडिटर कौन है बच्चा, तो डी है, तो डी अकाउंट लिखेंगे। और नोटिंग चार्जेस हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नोटिंग चार्जेस मतलब कितना, तो 375। यहाँ पे है 75,000 हमें बिल ऑफ पेएबल का देना था, तो टोटल 75,375। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है यहाँ एक एक्स्ट्रा, ऐसे बोलो तो सम ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला है 25/9/2016 अवध पेड एंटायर अमाउंट पेएबल टू धर्मेश बाय चेक। चेक से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट होगा 25/9/2016। तो पैसे इसके पास से जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और यहाँ से पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट। और किस में डेबिट होगा, तो ये मिस्टर धर्मेश को पेमेंट हो रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है, 75,375। 75,375 धर्मेश को पेमेंट हो जाएगा। सेम चीज़ अब यहाँ की बात करते हैं, तो इनको पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे अवध अकाउंट, क्योंकि अवध से पैसे हमें मिल रहे हैं। कौन से डेट पे, 25/9/2016। कितनी अमाउंट, 75,375। 75,375। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना और समझना तो ही आगे समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।